हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की इस कड़ी में हम कुछ एमसीक्यू वीडियोस लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एंटीनेटल क्लाइंट इज इन्फॉर्मिंग द नर्स ऑफ अ प्रीनेटल साइन एंड सिम्टम, यानी कि एक एंटीनेटल क्लाइंट है, इन्फॉर्म किया गया है नर्स के द्वारा, जिसका क्या है प्रीनेटल साइन सिम्टम शो कर रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग वुड द नर्स डिटरमाइन आर प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमें क्या करना है, प्रिजम्पटिव साइन बताना है। प्रेगनेंसी का प्रिजम्पटिव साइन कौन सा है, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कौन कौन से है, नीचे दिए गए में से हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है एमिनोरिया। एमिनोरिया एमिनोरिया जो है क्या है, प्रिजम्पटिव साइन है। एमिनोरिया एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होना, एब्सेंट होना, क्या कहलाता है, एमिनोरिया। हो सकता है ये प्रिजम्पटिव साइन हो। इसके अलावा नेक्स्ट, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तीसरा है क्विकनिंग। फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन। फिफ्थ वन इज यूटेराइन ग्रोथ। इनमें से बताना है कि कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो प्रिजम्पटिव साइन है प्रेगनेंसी के। तो सबसे पहले एमिनोरिया, और एमिनोरिया हमने कहा कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना। तो पहला है एमिनोरिया, और एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमिनोरिया इज ए प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा ऑप्शन है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि जब क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर, एस्ट्रोजन हार्मोन जब आएगा तो लेडी को जो है हैवीनेस और प्रिकलिंग सेंसेशन जो है वो क्या होगा, फील होगा। तो उस कंडीशन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसको हम बोलेंगे ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस इज ए प्रिजम्पटिव साइन। नेक्स्ट है क्विकनिंग, और क्विकनिंग जो है ये कब देखने मिलती है, तो क्विकनिंग का मतलब होता है, सबसे पहले अगर बात करें कि क्विकनिंग का मतलब क्या है, तो क्विकनिंग का मतलब है फीलिंग ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ की फीलिंग, है ना। या हम कह सकते हैं मदर मदर फर्स्ट टाइम मदर फर्स्ट टाइम मदर फर्स्ट टाइम फील फील movement of baby movement of baby feel movement of baby in his womb या in his uterus, उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। और क्विकनिंग की अगर बात करें तो जो प्राइमी ग्रेविडा होती है, प्राइमी ग्रेविडा में क्विकनिंग जो है वो 18 वीक, यानी कि रेंज में आप कह सकते हो 18 से 20 वीक पे। और जो मल्टी ग्रेविडा जो लेडी होती है, मल्टी ग्रेविडा में लगभग 16 वीक पे, या आप कह सकते हो रेंज में 16 to 20 वीक पे क्या होती है, क्विकनिंग देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बार बार लेडी को क्या हो रही है, अर्ज या फ्रीक्वेंसी हो रही है यूरिनेशन की, बार बार उसको तेरो इच्छा हो रही है यूरिन जाने की, तो जो है ये भी क्या है, प्रिजम्पटिव साइन है। तो ये तीनों की तीनों, एमिनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस और क्विकनिंग और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, चारों के चारों क्या है, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। यूटेराइन ग्रोथ दैट इज प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यूटेराइन ग्रोथ इज प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल साइन, कौन कौन से साइन आएंगे प्रोबेबल साइन के अंदर, तो अगर प्रोबेबल साइन में बात करें तो जैसे चैडविक साइन है, चैडविक साइन, ओसियांडर साइन, जैकमियर साइन, गुडल साइन, है ना। इसके अलावा यूटेराइन ग्रोथ, ये सारे के सारे जो सिम्टम हैं, ये सारे के सारे साइन जो है वो कौन से टाइप के साइन है, प्रोबेबल टाइप के साइन है। इसके अलावा पॉजिटिव साइन की अगर बात करें, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के अंदर जो है फीटल हार्ट रेट है, फीटल स्कल शैडो है ना। इसके अलावा यूएसजी करवाया हमने, है ना। ये सारे के सारे कौन से हैं, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो एमिनोरिया इज प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट टेंडरनेस इज प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्विकनिंग इज प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी,
and frequent urination is also a presumptive sign of pregnancy, but uterine growth is a probable sign of pregnancy. इसलिए आंसर जो है वो क्या होगा, एमिनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्विकनिंग और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन चारों के चारों क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ क्लाइंट। एक पेशेंट की क्या की जा रही है, लेबोरेटरी रिपोर्ट को क्या की जा रही है, एसेस किया जा रहा है। और लेबोरेटरी रिपोर्ट कब, 40 वीक जेस्टेशन के ऊपर, 40 वीक जेस्टेशन पे। विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यू वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इलिवेटेड अबो प्री प्रेगनेंसी लेवल, यानी कि नीचे दी गई कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिनमें से ये वैल्यू जो है वो प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले की तुलना में अगर प्रेग्नेंट लेडी में देखी जाए तो बड़ी हुई मिलेगी। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो दी गई है उनको क्या करना हमने, उनमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले है ग्लूकोज, अगर क्या है, जैसे प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में हम कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 टू 120 mg/dl होता है। अगर ये क्या हो गया, प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोल देंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन बोलेंगे। और ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लूकोज का लेवल बढ़ना क्या है, सही बात नहीं है, गलत बात है, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरा है फिब्रिनोजन लेवल। फिब्रिनोजन जो है वो क्या है, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और ये जो है ये प्री प्रेग्नेंट लेडी की तुलना में प्रेगनेंसी के अंदर लगभग 150% क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बात सही है, ये बढ़ता है प्री प्रेग्नेंट लेडी की तुलना में प्रेगनेंसी में, ये हो सकता है आंसर। एक है हीमेटोक्रीट। हीमेटोक्रीट का मतलब होता है कि 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है, वो क्या कहलाता है, हीमेटोक्रीट। जो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 42 टू 44%, 42 से 44%। और हीमेटोक्रीट के बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, हीम है या आयरन है। और आयरन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो क्या होता है, जो है एक्सेसिव नहीं होता है, यानी कि हीमेटोक्रीट जो है वो प्रेगनेंसी में बढ़ेगा नहीं, कम देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं बनेगा। उसके अलावा बिलिरुबिन, अगर बिलिरुबिन लेडी में बढ़ गया तो उसको क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और फिफ्थ वन इज़ वाइट ब्लड सेल। WBC जो है वो लेडी के अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है, ताकि वो क्या कर सके, इन्फेक्शन से बचे जा सके। तो ये जो है ये राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन 2 यानी कि 2 नंबर, और 2 नंबर कौन है हमारा, फिब्रिनोजन। और 5 नंबर जो हमारा WBC है, ये दोनों के दोनों क्या है, राइट आंसर है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत है। तो ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, फिब्रिनोजन लेवल जो है वो स्लाइटली एलिवेट होगा प्री प्रेग्नेंट की तुलना में प्रेग्नेंट लेडी में, ताकि जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचने के लिए, यानी कि जब लेडी का डिलीवरी होगा तो डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस जो है एक्सेसिव ना हो जाए, उससे बचने के लिए हेल्प करेगा। हीमेटोक्रिट जो है वो थोड़ी बहुत कम ही देखने को मिल सकती है, बढ़ेगी नहीं। बिलिरुबिन लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में रहेगा, और WBC जो है वो बढ़ जाएगी, ताकि उसको क्या किया जा सके, इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। When analyze the need for health teaching of a prenatal client, क्या है, when analyzing the need for health teaching of a pregnant multigravida, pregnant multigravida, the nurse should ask which of following question, यानी कि क्या किया जा रहा है, जब एनालाइज किया गया किसको, नीड को, किसके लिए, हेल्थ टीचिंग के लिए, किसकी, एक प्री नेटल मल्टीग्रेविडा क्लाइंट की। तो नर्स ने देखा, नर्स पूछ रही है, उसको कौन सा क्वेश्चन पूछेगी, सबसे पहले कह रहा है व्हाट आर द एज ऑफ योर चिल्ड्रन, अरे तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी है, तो ऐसा पूछेगी। तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है ना।
कि एक लेडी है जो क्या है मल्टी ग्रेविड है, और मल्टी ग्रेविड है तो उसको जो है हेल्थ टीचिंग देने की आवश्यकता है। ये एनालाइज करने के लिए नीचे दिए गए में से कौन सा क्वेश्चन जो है वो नर्स के द्वारा किया जाएगा। तो उसको ये पूछा जाए कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, सॉरी तुम्हारे जो आगे बच्चे जो हैं उनकी एज कितनी है, तो ये बात सही हो सकती है। दूसरा कहता है व्हाट इज़ योर मैराइटल स्टेटस, तुम्हारा मैराइटल स्टेटस क्या है, ऐसा हम पूछेंगे। तो ऐसा हम नहीं पूछेंगे, तो ये नहीं हो सकता। डू यू एवर ड्रिंक एल्कोहल, क्या तुम एल्कोहल लेते हो, ऐसा हम पूछेंगे। तो हाँ, ये जो है हमें क्या करनी होती है, ड्रग वगैरह की हिस्ट्री लेना होता है। तो एल्कोहल इज़ ए ड्रग, एल्कोहल क्या है, एक ड्रग है, तो हम हिस्ट्री के अंदर जो है इसके बारे में पूछेंगे। और इसके अलावा हम पूछेंगे डू यू हैव एनी एलर्जी, तुम्हें किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। तो ऐसा हिस्ट्री लेने का ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या होगा, उसको पूछा जाएगा कि तुम्हारे बच्चों की एज कितनी है और तुम अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेते हो, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो, ऐसा हम उसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वुमेन हुज प्री मैरिटल वेट लॉस वाज 105 LB वेट, है ना। यानी कि क्या हुआ, एक प्री नेटल क्लाइंट, एक प्री नेटल क्लाइंट, एक वुमेन जिसका क्या है प्री नेटल वेट चेक किया, और प्री नेटल वेट जब चेक किया तो कितना था, 105 LB वेट था। अब क्या हो गया है, जब ये 12 वीक पे आई है, और 12 वीक पे जब उसका वेट चेक किया तो कितना हो गया, 109 LBS। एक LBS जो होता है, एक LBS जो होता है, अगर बात की जाए एक LBS की, एक एल बी एस में 0.453 kg वजन होता है, लगभग हाफ KG के आसपास। तो यानी कि पहले कितना था, लगभग इसके अंदर जो है 52 kg के आसपास वेट था, 52 kg के आसपास वेट था लेडी के अंदर। 12 वीक पे इसका वजन जो है वो बढ़ के कितना हो गया है, 54 kg के आसपास हो गया है। विच ऑफ फॉलोइंग कमेंट बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा कमेंट जो है वो नर्स के द्वारा अप्रोप्रिएट है इस टाइम। नर्स कह रही है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम्हारा वजन जो है वो 1 LB पर वीक बढ़ेगा, सो योर वेट इज़ लिटिल लो एट दिस टाइम, कि तुम्हारा वेट जो है वो 1 LBS पर वीक के हिसाब से बढ़ेगा, तो तुम्हारा वजन जो है वो इस टाइम कम है ना, थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है ये बात सही है कि लगभग 1 LBS पर वीक के हिसाब से वेट गेन होता है। दूसरा कहता है मोस्ट वुमेन गेन नो वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सो आई वुड सजेस्ट यू ईट फ्यूअर डेजर्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यानी कि कुछ वुमेन के अंदर वेट जो है वो गेन होता ही नहीं है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छी डाइट्स लेनी चाहिए अगले कुछ वीक्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। तीसरा कहता है यू एंटर द प्रेगनेंसी वेल अंडर वेट, हाँ, सो वी शुड चेक योर डाइट टू मेक श्योर यू गेटिंग द न्यूट्रिएंट यू ईट। यानी कि आप अंडर वेट हो और आपके न्यूट्रिएंट वगैरह सही है क्या, ये हम चेक करेंगे। तो 51-52 kg के आसपास लेडी का वेट है, तो अंडर वेट नहीं कह सकते हम, ये बात गलत है। और चौथा ऑप्शन कहता है यूअर वेट गेन इज एग्जैक्टली व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट इट टू बी एट दिस टाइम, यानी तुम्हारा वेट गेन जो है वो लगभग ठीक है, हम जो है इसके बारे में ये ऐसी आशा करते हैं, तो ये हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 और 4 नंबर जो है वो क्या रहेंगे, यहाँ पे आंसर रहेंगे, है ना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज nausea and vomiting are such common complaint of pregnant women, the nurse provide anticipatory guidance to a 6 week gestation client by telling her to do which of the following। क्या है, एक क्लाइंट और उस क्लाइंट को क्या है, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रही है प्रेग्नेंट वुमेन। द नर्स प्रोवाइड एंटिसिपेटरी गाइडेंस, नर्स क्या कर रही है, एंटिसिपेटरी गाइडेंस दे रही है 6 वीक जेस्टेशन पे क्लाइंट को, उसको बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसको बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए,
ऐसा जो है वो डाइटरी क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है अवॉइड ईटिंग ग्रीसी फूड। तुम्हें क्या करना है, जो ग्रीसी फूड है वो खाना बंद कर देना है। ग्रीसी फूड का मतलब है यहाँ फास्ट फूड वगैरह अगर वो खा रही है, फास्ट फूड है, या जैसे कोई भी फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें जैसे, है ना, तो ऐसी चीज़ अगर वो खाएगी तो उससे क्या हो सकता है, उसको नोजिया वोमिटिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये तो क्या करेगी, प्रिसिपिटेट करेगी, कम नहीं करेगी, है ना। तो इसको कम बंद करने के लिए हम कह सकते हैं। तो उसका कहता है ड्रिंक ऑरेंज जूस बिफोर राइजिंग, उठने से पहले ऑरेंज जूस पियो, ये बात सही है। कंज्यूम 1 टीस्पून ऑफ नटमग ईच मॉर्निंग, है ना, यानी कि आप क्या करो, 1 टीस्पून नट्स मैग, यानी कि जो प्रत्येक मॉर्निंग जो है आप क्या करेंगे, कंज्यूम करें। और ईट 3 लार्ज मील प्लस बेड टाइम स्नैक, यानी कि जब वो खाना दिन में क्या करे, लगभग 3 टाइम खाना खाए और रात को सोते टाइम क्या करे, बेड टाइम स्नैक ले। ये भी क्या करता है, नोजिया वोमिटिंग को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्या करेगा, नोजिया वोमिटिंग को डिक्रीज़ करेगा। ये भी क्या करेगा, नोजिया वोमिटिंग को डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, उस लेडी का नोजिया वोमिटिंग हो रहा था उसको कम करवाना था। और ये तीनों की तीनों डाइट जो है ये नोजिया वोमिटिंग को क्या करवा रही है, कम करवा रही है। तो हमें क्या करना है, उस लेडी को एडवाइस करना है कि तुम्हें ग्रीसी फूड नहीं लेने हैं। तो इसलिए इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर इज अवॉइड ग्रीसी फूड। क्या करे वो, ग्रीसी फूड को अवॉइड करे। अवॉइड ग्रीसी फूड, ग्रीसी फूड का मतलब है जैसे फास्ट फूड वगैरह, फास्ट फूड है, या आप कह सकते हो क्या है, जो तली हुई चीज़ें हैं, है ना, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्या करें, अवॉइड करी जाए। तो ग्रीसी फीड उसने क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं।